Hello everyone. In this series, we are going to solve some of the important questions of LRDI, and we will also learn some of the important concepts used in LRDI questions. So let us start. So here is the question. ये एक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो अब हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो आई विल स्टार्ट. 7 friends PQRSTUV are sitting in a straight line facing north. Each one of them likes different colors, that is blue, orange, red, yellow, pink, black, white, but not necessarily in the same order. तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 7 फ्रेंड्स है PQRSTUV, ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हुए. अभी मैं डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट और राइट कौन सा लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है. एंड फर्दर क्या दिया है, ईच वन ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्स, दैट इज ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, पिंक, ब्लैक, व्हाइट, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. ये इन सबके कलर्स के चॉइसेस दिए हुए हैं, बट ये दीज आर नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. मतलब ऐसा नहीं है कि पी को ब्लू ही पसंद आएगा या फिर क्यू ऑरेंज पसंद आएगा. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, क्वेश्चन के बेस, अभी ये हमें क्वेश्चन का स्टार्टिंग दिया हुआ है एंड इसके बेसिस पे हमें इन सबका पोजीशन फाइंड आउट करना है. तो उस पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्दर और भी कुछ कंडीशंस दी हुई है. तो अभी हम उन कंडीशंस को वन बाय वन देखते हैं. सो द फर्स्ट, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7 फ्रेंड्स PQRSTUV. ठीक है. एंड यहाँ पे इनके कलर्स दिए हुए हैं, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, पिंक, ब्लैक एंड वाइट. ओके, सो मैं सबका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ बिकॉज हमें जल्दी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन. ओके, तो अभी हम इन 7 लोगों के लिए हम 7 प्लेसेस डिसाइड करेंगे. ठीक है. सबसे पहले तो हम 7 प्लेसेस बना लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो अब हमें दिया है कि दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है. तो अब नॉर्थ डायरेक्शन जब हम बोलते हैं कि कोई फेस कर रहा है, तो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. ठीक है. तो अब ये जब नॉर्थ डायरेक्शन जब कोई फेस कर रहा है, तो उसका जो राइट हैंड साइड होगा वो इस तरफ होगा, राइट, एंड उसका लेफ्ट होगा इस तरफ. ये हो गया लेफ्ट और ये राइट, ये कन्वेंशनल लेफ्ट और राइट हो गया. ठीक है. और जैसे ही हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं, सपोज हमने साउथ किया, तो साउथ में वो पर्सन इस तरफ फेस करेगा, ये एरो को पॉइंट करते हुए फेस करेगा. तो उस हिसाब से उसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा. तब राइट यहाँ पे आएगा एंड लेफ्ट यहाँ पे आएगा. ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि ये नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो अभी हम नॉर्थ को कंसिडर करते हुए फिलहाल देखेंगे. तो यहाँ पे इस तरफ आएगा राइट एंड यहाँ पे होगा लेफ्ट. ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी. Q sits fourth to the right of the person who likes black. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. Q sits fourth to the right of the person who likes black. मतलब अगर ब्लैक यहाँ पे है तो इसके 4th टू द राइट में क्यों होना चाहिए. ठीक है. तो सपोज अभी ब्लैक को हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसका 4th टू द राइट कौन सा हो गया, ये हो गया 1st टू द राइट, ये 2nd टू द राइट, ये 3rd टू द राइट और 4th टू द राइट. तो यहाँ पे क्यों आना चाहिए. ठीक है. ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया. एंड अभी सेकेंड केस में 1 2 3 4 5. अभी सेकेंड केस में सपोज हम ब्लैक को यहाँ पे रखते हैं, तो इसका 4 टू द राइट होगा 1 2 3 4.
तो यहाँ पे क्यू आएगा। ऐसे ही थर्ड केस में ब्लैक को यदि हमने यहाँ पे रखा तो इसका फोर्थ टू द राइट होगा क्यू। ये ऐसे 3 केसेस बनेंगे हमारे पास, ठीक है। नाउ सेकेंड हिंट जो दिया है हमारे पास, सेकेंड कंडीशन, ईदर क्यू और द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लाइन के जो एक्सट्रीम एंड्स हो गए वो कौन से हो गए, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, ठीक है। तो इसमें दिया है इधर क्यू या फिर जो पर्सन को ब्लैक पसंद है वो एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्यू बैठा हो, सॉरी यहाँ पे ब्लैक बैठा हो और क्यू जो है वो यहाँ पे कोई पोजीशन पे बैठा हो। नहीं तो सेकंड केस ऐसा हो सकता है क्यू एक्सट्रीम एंड पे बैठा हो और ब्लैक जो है वो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हो। दोनों में से कोई एक ही बैठ सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्यू को इस पोजीशन में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे फिर ये जो है उसके लेफ्ट में ब्लैक वाला होना चाहिए, तो इसके पीछे कोई जगह नहीं बचती, इसलिए यहाँ पे क्यू नहीं, ये दोनों पोजीशंस पे क्यू नहीं आ सकता। सिमिलरली जो ब्लैक वाला पर्सन है वो राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे नहीं आ सकता क्योंकि हमें उसके राइट पे क्यू को प्लेस करना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई तो भी एक एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए। तो ये तीनों केसेस में, ये जो फर्स्ट वाला केस है इसमें ब्लैक एक्सट्रीम एंड पे है और क्यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो ये वाला केस हम कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड केस में ब्लैक सेकेंड पोजीशन पे है और क्यू सिक्स्थ पोजीशन पे है, तो हम ये केस को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे दोनों ब्लैक या फिर क्यू दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है, तो हम ये केस को कंसिडर नहीं करेंगे। और जो थर्ड केस है हमारा उसमें क्यू एक्सट्रीम एंड पे है और ब्लैक जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो ये वाला केस भी हम कंसिडर करेंगे। तो ये वाला केस इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, ओनली वन पर्सन हु सिट्स बिटवीन क्यू एंड वी, ओके। तो यहाँ पे वी के बारे में दिया हुआ है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड वी। तो हम क्यू और वी का ऐसा कुछ पोजिशनिंग कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है और इसका एक पर्सन छोड़ के वी बैठा गया, ठीक है। सिमिलरली सपोज यहाँ पे वी बैठा है तो उसका वन प्लेस छोड़ के यहाँ पे क्यू बैठेगा, ठीक है। ऐसा कुछ पोजिशनिंग होना चाहिए क्यू और वी का। तो ये दोनों केसेस को कंसिडर करते हुए हम वी का पोजीशन डिसाइड करते हैं। फर्स्ट केस में ब्लैक यहाँ पे बैठा है एंड यहाँ पे क्यू है, तो इधर वी हम यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट केस का भी एक और सब केस बनेगा जिसमें ब्लैक यहाँ पे है एंड वी को हमने यहाँ पे रखा हुआ है और क्यू यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ के दोनों के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, ठीक है। इसका एक और सब केस ऐसा बनेगा कि यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है एंड इसका एक पर्सन का गैप रख के यहाँ पे वी है, ठीक है। तो ये दो सब केसेस बन गए हमारे पास वी के पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एंड नाउ अब हम सेकेंड केस देखते हैं, जो ये वाला केस है, इसमें वी का पोजीशन कहाँ होगा, ठीक है। वी का पोजीशन तो हमें वी का पोजीशन एक पर्सन छोड़ के रखना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हालांकि इसके मतलब बाजू में जगह नहीं है तो हम यहाँ पे वी को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये एक ही केस पॉसिबल होगा सेकेंड केस का, ओके। तो ऐसे टोटल 3 केसेस और बन गए हमारे पास, ठीक है। अभी नेक्स्ट हिंट देखते हैं, वी लाइक्स रेड, ओके। तो यहाँ पे वी का कलर चॉइस दिया हो, यहाँ पे वी लाइक्स रेड, ओके। कंडीशन देखते हैं,
द पर्सन हु लाइक्स ब्लू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, सॉरी लेफ्ट ऑफ एस। बट यहाँ पे हमें एस का पोजीशन दिया हुआ नहीं है, तो अब हम इस कंडीशन को फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं एंड नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ठीक है। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ठीक है। तो अब जो हमें दिया हुआ है कि एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, मतलब सपोज वी यहाँ पे बैठा हुआ है तो एस यहाँ पे नहीं बैठ सकता और यहाँ पे नहीं बैठ सकता, इट्स नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ठीक है। तो जो हमारे पास 3 केसेस है उसके हिसाब से अब हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है कि क्यू यहाँ पे दिया हुआ है एंड वी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे वी लाइक्स रेड दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हम एस को नहीं रख सकते और यहाँ पे एस को नहीं रख सकते, ठीक है। इट कैन नॉट बी हियर एंड हियर। एंड सेकेंड केस में देखते हैं कि ब्लैक यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, वी यहाँ पे है। तो इस केस में हम एस को यहाँ पे नहीं रख सकते। सिमिलरली थर्ड जो हमारा केस है, जो मैंने ऊपर लिखा है, ब्लैक को यहाँ पे, सॉरी ब्लैक को यहाँ रखेंगे एंड क्यू यहाँ पे है एंड बी को यहाँ रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे रेड, तो यहाँ और यहाँ एस नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज, ओके। सो इस कंडीशन में हमें टी का पोजीशन अननोन है, टी का पोजीशन हमें दिया हुआ नहीं है एंड द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज, अभी किस पर्सन को ऑरेंज पसंद है हमारे पास ये भी नहीं है। तो अब हम इस कंडीशन को भी फिलहाल के लिए साइड में रखेंगे, ओके। नाउ अभी 8th कंडीशन, पी एंड आर आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ओके। सो पी एंड आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, मतलब पी एंड आर की पोजिशनिंग कुछ ऐसे होगी, ठीक है। मतलब पी और आर आजू बाजू रहेंगे, ठीक है। एक तो ऐसा होगा, ये तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ये लोग साथ में ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें पी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि पी डज नॉट लाइक ब्लैक, ठीक है। तो पी डज नॉट लाइक ब्लैक मतलब ये जो हमारे पास 3 केसेस है, इसमें से पी जो है वो जहाँ पे ब्लैक रखा हुआ है वहां पे पी का पोजीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से यहाँ पे पी एंड आर को रखना होगा, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट केस देखते हैं। सो अब हम यहाँ पे पी एंड आर को रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने पी को रखा और आर को रखा तो दोनों आजू बाजू में तो आएंगे, पर यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है कि पी को ब्लैक कलर नहीं पसंद है, ओके। सो हम यहाँ पे पी को नहीं रख सकते। बट हम यदि ऐसा करें कि यहाँ पे आर को रख दे और यहाँ पे पी को रखे तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज दोनों आजू बाजू रहेंगे और यहाँ पे पी ब्लैक के पोजीशन पे नहीं आता है। तो हम यहाँ पे आर और यहाँ पे पी ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। अभी इसी का हम एक और केस देखेंगे, फर्स्ट केस का एक और केस देखेंगे, ठीक है। वी यहाँ पे क्यू, यहाँ पे एस नहीं आ सकता दोनों तरफ, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अब पी को रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे पी को रखा तो हमें आर तो यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो फर्स्ट केस में हमने कवर किया, बट अभी इसके बाजू में तो वी का जगह है, तो यहाँ पे हम आर को प्लेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे सेकेंड केस में यहाँ पे पी को नहीं रखेंगे। और इसके बाद सपोज हमने यहाँ पे पी या आर को रखा, ठीक है। तो इसके बाजू में फिर से क्यू जगह ले रहा है, तो हम आर या फिर पी, मतलब सपोज पी को रखा तो यहाँ पे आर को नहीं रख सकते, यहाँ पे आर को रखा तो फिर पी को नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम इस पोजीशन पे पी या आर दोनों में से किसी को नहीं रख सकते, ठीक है। अब हम ये पोजीशन चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमने आर को रखा, सॉरी पी को रखा, तो यहाँ पे हम आर को रख सकते हैं, या फिर आर को रखा तो पी को रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों भी पोजीशंस पॉसिबल है पी और आर के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं P एंड R दोनों लिख देती हूँ, P/R दोनों लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक तो R, यहाँ पे अगर P आया तो यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे R आया तो P आएगा, ओके। अब हम सेकेंड केस का देखते हैं। यहाँ पे हम P को फिर से रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे P जो है वो ब्लैक को लाइक नहीं करता है, तो फिर यहाँ पे हम R रखेंगे एंड यहाँ पे P रखेंगे, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन इसी का, और सेकेंड केस एक ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे P है और यहाँ पे R है, इसका एक और, यार या फिर यहाँ पे R है और यहाँ पे P है, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन दिया नहीं है, ब्लैक का कुछ केस नहीं है, तो हम यहाँ पे दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली एक और केस ऐसा बन सकता है कि यहाँ पे P है या फिर R है और यहाँ पे P या फिर R, दोनों में से कोई एक है, ठीक है। अब इसके आगे हम और केसेस नहीं ले सकते, सपोज, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे P को रखा या फिर R को रखा, तो इसके बाजू में Q ये प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम इमीडिएट नेबर्स नहीं बना सकते दोनों को। सिमिलरली यहाँ पे भी P और R को हम नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने रखा तो इसके इमीडिएटली बाजू में भी है, पीछे Q है, तो हम दोनों में से किसी का भी पोजिशनिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो बस ये 3 केसेस, तो हमारे पास टोटल ये फर्स्ट केस के और 2 केस बन गए, सेकेंड केस के और 3 केस बन गए, ठीक है। अब हम थर्ड केस देखते हैं। ये जो थर्ड केस है हमारा पहले का, इसका हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे S नहीं आ सकता, ओके। तो यहाँ पे फिर से हम और 2 केसेस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे P है एंड यहाँ पे R है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने P या फिर R दोनों में से किसी को भी लिया, तो यहाँ पे फिर से हम P या फिर R किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी हम नेक्स्ट केस, एक और केस देखते हैं, इसी का थर्ड केस का एक और केस देखते हैं। यहाँ पे Q है, यहाँ पे S है, S नहीं आ सकता, सॉरी, और यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लैक। यहाँ पे सपोज हमने P को रखा तो हमें यहाँ पे R को कंपल्सरीली रखना पड़ेगा, बट हम वाइस वर्सा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे P नहीं आ सकता, क्योंकि P को ब्लैक पसंद नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कंपल्सरीली P रखना पड़ेगा और यहाँ पे R रखना पड़ेगा, ओके। इसका एक और केस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने P को या फिर यहाँ पे सपोज हमने R को रखा है, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे हम R को ही रख सकते हैं, P को नहीं रख सकते, तो हम यहाँ पे भी P को रख सकते हैं, ओके। एंड इसके आगे अगर हमने R या फिर P को यहाँ पे रखने की कोशिश की तो यहाँ पे V पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, इसलिए हम R या P दोनों में से नहीं रखते। सिमिलरली यहाँ पे भी हम P और R को नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों इसके आजू बाजू वाले पोजीशंस ऑक्यूपाइड है, ओके। चलिए, तो अब हमारे पास टोटल कितने केसेस बन गए, ये देखिए, ये जो हमारे पास ऑलरेडी 3 एग्जिस्टिंग केस थे, इसके हर एक केस के और सब केसेस बन गए। तो ये फर्स्ट केस जो हमारा, इसके 2 सब केसेस बने, सेकेंड केस के और 3 सब केसेस बने, और थर्ड केस के हमारे पास टोटल और 3 सब केसेस बने हैं। तो टोटल हमारे पास 8 सब केसेस बने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन और देखते हैं कि the one who likes pink sits third to the left of one who likes white। बट इससे पहले हम एक और कंडीशन को हम रिविजिट करते हैं,
जो फिफ्थ वाला कंडीशन हमें दिया था, द पर्सन हु लाइक्स ब्लू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, अभी हम फिलहाल के लिए इस कंडीशन को रहने देते हैं एंड इस फिफ्थ वाले कंडीशन को हम रिविजिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, द पर्सन हु लाइक्स ब्लू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, तो हमें इसका पोजिशनिंग ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, द पर्सन हु लाइक्स ब्लू, ठीक है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब सपोज एस यहाँ पे है तो इसका फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट और ये थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये एस के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है, तो हमें इन लोगों का पोजिशनिंग ऐसे मिल गया, एस और ब्लू वाले का। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग केसेस है, हमें उस हिसाब से एस और ये ब्लू वाले का पोजिशनिंग करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमने जो पहले केसेस बनाए हैं उसको हम फिर से देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फर्स्ट केस जो था, ठीक है, इसमें अब हम इन दोनों का पोजिशनिंग रखते हैं। ठीक है, अब हम एस को यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे आर ऑलरेडी है। ठीक है, एस को यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, हम एस को बस ये दोनों पोजीशंस पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एस को नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ पे एस अलाउड नहीं है, इट कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पे एस को नहीं रख सकते और यहाँ पे सपोज हमने एस को रखा। ठीक है, तो इसके फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में ब्लू आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे हमें दिया है कि यहाँ पे वी पोजिशन है और यहाँ पे इसका कलर रेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एस को नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके थर्ड टू द लेफ्ट में ऑलरेडी रेड वाला बैठा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे एस को नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पे हम एस को नहीं रख सकते और अभी हम यहाँ पे एस को सपोज रखेंगे। ठीक है, तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट में, ये फर्स्ट टू द लेफ्ट हो गया, सेकेंड टू द लेफ्ट हो गया, ये थर्ड टू द लेफ्ट में हम ब्लू वाले पर्सन को रख सकते हैं। यहाँ पे रख सकते हैं हम ब्लू वाले पर्सन को बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे कोई ऑलरेडी कलर कोई दूसरा है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका हम एक केस ये बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक केस बन गया कि यहाँ पे हमने एस को रखा है और इसके थर्ड टू द लेफ्ट में हमने यहाँ पे ब्लू को रखा है। ठीक है, अब हम ऐसे और कंडीशंस को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी इस केस में ये जो फर्स्ट सब केस है इसमें हमने एस को यहाँ पे रखा है और ब्लू को यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब सेकेंड केस में हम देखते हैं कि हम एस को कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने एस को यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हम एस को रखा अगर हमने, तो इसके लेफ्ट में तो कोई जगह ही नहीं बचती है। ठीक है, तो हम ब्लू को पोजीशन ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम एस को नहीं रख सकते। सिमिलरली यहाँ पे तो एस पहले से अलाउड नहीं है क्योंकि ये वी का नेबर है, यहाँ पे वी ऑलरेडी है, यहाँ पे हम एस को नहीं रख पाते क्योंकि ये वी का नेबर है, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे हम एस को नहीं रख सकते, तो ये सेकेंड केस एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेटेड। ठीक है, सिमिलरली ये सेकेंड केस का सेकेंड सब केस हम देखते हैं। यहाँ पे हम एस को कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस को नहीं रख सकते क्योंकि आ रहे, यहाँ पे नहीं रख सकते। यहाँ पे अगर हमने एस को रखा तो इसका फर्स्ट टू द राइट, फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट। ओके, और यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट के लिए जगह ही नहीं बचती है, तो यहाँ पे हम एस को नहीं रख सकते। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने एस को रखा तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द लेफ्ट में ब्लू आना चाहिए, बट यहाँ पे ब्लैक वाला ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम ब्लू को नहीं रख सकते, इसलिए हम यहाँ पे भी एस को नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं रख पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे तो क्यू ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम एस को नहीं रख सकते, और यहाँ पे एस के लिए ऑलरेडी अलाउड नहीं है क्योंकि ये वी का नेबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एस को नहीं रख सकते। तो हमारे पास ये एक और केस एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम इस केस को देखते हैं। यहाँ पे हम एस को रखेंगे तो यहाँ पे फिर से जगह नहीं बचेगी, तो यहाँ पे एस को नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते। यहाँ पे एस को रखा तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट में ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लू के लिए जगह नहीं बचेगी, तो यहाँ पे हम एस को नहीं रख सकते, यहाँ पे एस अलाउड नहीं है, तो ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे सपोज फिर से ये वाले केस में यहाँ पे एस को नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पे भी नहीं रख सकते,
यहाँ पे फिर से नहीं रख सकते, तो ये वाला केस फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए, एक कंडीशन को रिविजिट करने से हम बहुत सारे केसेस एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये थर्ड केस में हम देखते हैं कि हम एस का पोजिशनिंग कहाँ पे रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एस को नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, और यहाँ पे हम एस को रखा तो इसका थर्ड टू द लेफ्ट में पोजीशन नहीं बचेगी ब्लू के लिए, तो हम यहाँ पे एस को नहीं रख सकते, यहाँ पे एस अलाउड नहीं, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, तो ये केस भी हमारे लिए एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एस नहीं रह सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता, ये केस भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारे लिए। एंड लास्ट एक केस बचा है, तो यहाँ पे हम फिर से एस को नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे, यहाँ दोनों पे आर और पी है तो यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे एस अलाउड नहीं है तो यहाँ पे नहीं, तो ये वाला केस फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम इन सारे केसेस को एलिमिनेट करके फाइनली एक केस पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम एस को रख सकते हैं और ब्लू को रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें बस आगे कुछ और देखना है कंडीशंस। ठीक है, तो लेट अस सी वाला कंडीशन हम देखते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पे हमें टी और ऑरेंज वाले का पोजिशनिंग ऐसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सपोज हमने टी को रखा है तो उसका 1% छोड़ के हम ऑरेंज वाले को रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऑरेंज रखा है तो यहाँ पे 1% छोड़ के टी, मतलब इन लोगों का पोजिशनिंग कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टी के लिए बस 2 ही जगह है, इस वाले एग्जिस्टिंग केस में हमारे पास टी के लिए 2 ही जगह है, एक तो ये या फिर ये। ठीक है, अगर हमने टी को यहाँ पे रखना है तो इसका एक पोजीशन छोड़ के हम यहाँ पे ऑरेंज वाले पर्सन को रख सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमने टी को सपोज यहाँ पे रखा तो इसका एक पोजीशन छोड़ के कोई जगह ही नहीं बचती है, तो हमें पीछे देखना पड़ेगा ऑरेंज के लिए जगह। बट यहाँ पे अगर हम एक पोजीशन छोड़ के ऑरेंज के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हम ऑरेंज रख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचता है कि यहाँ पे हम टी को रखेंगे और यहाँ पे ऑरेंज को रखेंगे। ओके, नाउ द लास्ट कंडीशन हमारे पास जो दी है हम उसे देखेंगे। ठीक है, द वन हु लाइक्स पिंक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स व्हाइट। ओके, तो यहाँ पे सपोज हमने व्हाइट को रखा है, तो यहाँ पे दिया द वन हु लाइक्स पिंक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स व्हाइट। तो यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट, ये फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, यहाँ पे पिंक आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का पोजिशनिंग कुछ ऐसे होगा। तो ठीक है, हमें यहाँ पे पिंक और व्हाइट के लिए बस 2 जगह बचती है। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने व्हाइट को रखा तो यहाँ पे इसके थर्ड टू द लेफ्ट में कोई जगह ही नहीं बचती है क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह है, तो यहाँ पे पीछे और जगह नहीं बचती, तो यहाँ पे हम व्हाइट को नहीं रख सकते। यहाँ पे हम व्हाइट को रखेंगे सपोज, तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट, ये फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, ये थर्ड टू द लेफ्ट में हम पिंक को रख सकते हैं, दोनों के लिए जगह बनती है, तो यहाँ पे हम व्हाइट को रख देंगे, यहाँ पे पिंक को। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ पे व्हाइट को रखेंगे तो यहाँ पे इसके फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट में पिंक के लिए जगह नहीं बचती क्योंकि यहाँ पे ब्लू है, तो बस हमारे पास एक ही केस बचता है कि हम यहाँ पे व्हाइट को रखें और यहाँ पे पिंक को रखें। ठीक है, और बस अब हमारे पास सारे कलर्स हो गए हैं। एंड फिर जो बाकी जो लोग बचे हैं, देखिए हमारे पास P का पोजीशन मिल गया है, हमारे पास Q का पोजीशन है, R का पोजीशन है, S का पोजीशन है, T का पोजीशन है एंड V का पोजीशन है। तो बचा कौन? U। तो U को कंपल्सरीली यहीं पे आना पड़ेगा और हमारे पास सारे कलर्स कवर हो चुके हैं, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो कवर नहीं हुआ है, तो येलो को कंपल्सरीली यहीं पे आना होगा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ ये सेट हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सभी का पोजीशन हमें मिल गया, सभी के कलर्स मिल गए।
तो अब यहाँ पे हमारा सेट कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है और अब आप इसके बेसिस पे और सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सी दिस इज एन इजी लेवल क्वेश्चन बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत लोग इसमें स्टक हो जाता है, बट विद टाइम एंड प्रैक्टिस अब आप इसको और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर सच क्वेश्चंस. थैंक यू.